दोस्तों, जैसा कि आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आप सभी को प्रोनाउन के बारे में अगली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था। उसमें आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में और प्रोनाउन के कुछ काइंड्स के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था, और उसमें जो काइंड्स आपके बच गए थे वो काइंड्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो काइंड्स आपको पहले पढ़ा दिए गए थे, क्योंकि प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं तो उसे पढ़ने में टाइम लगता है, तो इसीलिए आप जा करके जो वीडियो में पहले बना दी गई है प्रोनाउन के और काइंड्स के बारे में जो पढ़ा दिया गया है, उसे जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ पर जा करके मेरी वीडियो को प्रोनाउन के जो पहले वाले काइंड्स में पढ़ाए गए थे उसके बारे में जा करके पढ़ लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए चलते हैं, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी ए pronoun that refers to one person or thing, one person or things out of many is called a distributive प्रोनाउन। तो देखिए बच्चों, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग्स आउट ऑफ मैनी इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की जो इंग्लिश में आपको डेफिनेशन लिखाई गई है, इसकी हिंदी होती है कि ऐसा प्रोनाउन जिससे जो यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति और एक वस्तु को दर्शाए आउट ऑफ मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत से व्यक्तियों, बहुत से वस्तुओं में से केवल एक व्यक्ति यानी कि वन पर्सन और थिंग्स और एक वस्तु के बारे में बताए, तो वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे बहुत क्राउड है, यानी कि भीड़ है, क्राउड का मतलब होता है भीड़ है, तो उसमें से प्लेटफॉर्म पर यानी कि क्राउड, भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पे मिलने गए हैं कि अपने कोई अपने रिलेटिव से मिलने गए हैं, तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे व्यक्तियों में से प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी पॉपुलेशन हैं, बहुत सारी जनसंख्याएं हैं, उसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में आप पता करने गए, एक व्यक्ति के बारे में आप जानने के लिए गए हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार है, वो प्लेटफॉर्म पर मतलब रुका हुआ है और आप गए हैं उस भीड़ में उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, तो आप बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे वस्तुओं में से केवल आप एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। मान लीजिए कि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे को चोट लग गई, तो हम क्या कहेंगे कि बहुत सारे बच्चों में से केवल एक बच्चों को चोट लगी है। या ऐसा हो सकता है कि अगर दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की बीमार है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों लड़कियों में से कोई एक बीमार है। तो लड़कियां यानी कि एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे दो पर्सन का बोध हो रहा है, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, लेकिन दर्शाया किसको जा रहा है, केवल एक लड़की को दर्शाया जा रहा है कि वो जो लड़की है वो बीमार है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अभी एग्जाम्पल के तहत आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। हिंदी चलिए हम लिखते हैं, वे सर्वनाम जो अनेक या बहुत से कर सकते हैं आप, जो बहुत से व्यक्तियों या
वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, वह क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने लिखा कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह हो, उसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं, उसमें से केवल एक वस्तु पे बात हो तो वो हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो अब चलते हैं, हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम एग्जाम्पल लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज ईच ऑफ द बॉयज इज टॉल। ये सेंटेंस देखिए। अब दूसरा सेंटेंस एक और है, either of the girls is ill। अब देखें यहाँ पे each of the boys is tall, यानी कि प्रत्येक बच्चों में एक बच्चा जो है, प्रत्येक में से केवल एक बच्चा क्या है? वो लंबा है, यानी कि टाल मीन्स क्या होता है? लंबा, बड़ा है, यानी कि लंबा है। अब देखिए दूसरा है आइदर ऑफ द गर्ल्स इज टॉल। तो यहाँ पे देखिए दोनों लड़कियों में से गर्ल्स है तो गर्ल होता तो यानी कि एक लड़की होती, और गर्ल्स मतलब होता है कि गर्ल्स मतलब बहुवचन में आ गया, वो प्लूरल में आ गया, तो यानी कि बहुत सारी लड़कियों का बोध हो रहा है। तो आइदर ऑफ द बॉयज इज इल, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल, यानी कि दोनों लड़कियों में से कोई एक लड़की क्या है? वो बीमार है। इल मतलब क्या होता है? बीमार है। तो यहाँ पे जो दो शब्द आया है, एक हमारा आया है ईच और एक हमारा है आया है आइदर, तो ये किस चीज का बोध कराते हैं? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत बहुत सारे वर्ड आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इसे आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं अच्छे से, और जब आप अच्छे से मन लगा के समझेंगे तभी आपको क्लास में समझ में आएगा। और जब आप मन लगा के अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको चाहे जितना बता दिया जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको अपना जो माइंड है उसको एकाग्र करके अच्छे से ऐसे देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है। फिर सीरियल बाय आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में आपको अपने नोट्स में ऐसे उतारते जाना है, जिससे कि अगर भविष्य में या कभी भी अगर प्रोनाउन के बारे में कोई रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप उसे अच्छे से बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, मेरा यही टॉपिक इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो अब मैं डालूंगी यहाँ पे टॉपिक डाल के आप लिख सकते हैं, या हिंट बना के भी लिख सकते हैं। हिंट में लिखें ईच, नाइदर, आइदर, ईच, नाइदर, आइदर, ETC क्या है आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईच, आइदर, नाइदर अगर शब्द आते हैं तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो अब आइए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आएगा
इम्फैटिक प्रोनाउन कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए चलते हैं, हम डाल लेते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। यहाँ पे अब हमारा अगला टॉपिक आएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम? दृढ़ता सूचक या दृढ़तावाचक, दृढ़ता सूचक, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब दृढ़ता सूचक सर्वनाम क्या होता है? दृढ़ता से ऐसा लग रहा है कि जो दृढ़ता शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी चीज पर बल देना, किसी चीज पर प्रेशर देना, किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर या किसी वाक्य कर्ता पर, किसी भी कोई भी वर्ड है अगर जिस पर जोर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहता है? वो हमारा होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, यानी कि इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। तो आइए चलते हैं, हम इम्फैटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन है an emphatic pronoun is that which used to add emphasis to the subject हिंदी में है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम वह होता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम वो होता है जो वाक्य के कर्ता पर बल देता है और किसी पर नहीं, क्या कहलाता है? दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी है, एन इम्फैटिक प्रोनाउन इज दैट which used to add emphasis to the subject, यानी कि इम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम वह होता है जो जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सब्जेक्ट पर यानी कि वाक्य के कर्ता पर बल देने के लिए किया जाता है। वो हमारा क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम होता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम होता है। अब ये आप कैसे जानेंगे कि हाँ वाक्य के कर्ता पर कैसे जोर दिया जाएगा, कैसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम हो जाएगा? तो मैं आपको बताती हूँ, जब वाक्य का जो कर्ता जो सब्जेक्ट होता है, जब वो कोई काम करता है तो जो काम करने का जो पूरा फोकस होता है, जो काम करने का जो पूरा प्रभाव है, जो पूरा बल दे रहा है, काम जिसके द्वारा हो रहा है, उसी पर बात की जाए तो वो हमारा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैंने कहा मैं अपना काम स्वयं करूँगी,
मैं अपना काम स्वयं करूंगी। तो मैं क्या हूं, मैं सब्जेक्ट हूं और काम किया जा रहा है वो वर्ब है। और काम किसके द्वारा किया जा रहा है, काम करने के लिए कौन कह रहा है, मैं बल दे रही हूं। मैं और इम्फैटिक यानी कि इम्फेसिस और थॉट ऐसा कर रही हूं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, कि मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं करूंगी। तो मैं अपने ऊपर क्या कर रही हूं, बल दे रही हूं, क्योंकि मैं वाक्य का कर्ता हूं, सब्जेक्ट हूं। तो सब्जेक्ट पर जब बल दिया जाता है, ऐसे वर्ड जिसके द्वारा सब्जेक्ट पर बल दिया जाए, वो क्या होता है, हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत आप अच्छे से समझेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए लिखा है एग्जाम्पल में, लिखा है आई विल माई सेल्फ डू इट। अब देखें, आई विल माई सेल्फ डू इट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में, यानी कि मैं। तो आई क्या है, आई हो गया मेरा सब्जेक्ट हो गया, आई मेरा आई क्या है, आई हो गया सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब करने के लिए, काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो ये डू है ये क्या है, ये वर्ब हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट पर बल किस क्या दिया जा रहा है कि आई विल माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करूंगा, मैं इसे स्वयं करूंगा। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर बल दिया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा दर्शाया जा रहा है कि आई विल माई सेल्फ डू इट, मैं यह काम स्वयं करूंगा। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ जो वर्ड आया है, ये बल दे रहा है, किस पर दे रहा है, आई पर दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इम्फैटिक प्रोनाउन। तो आपको खैर समझ में आ रहा होगा। तो आई में जो माई सेल्फ है वो बल दे रहा है, किस पर, आई पर बल दे रहा है। ऐसे ही सी हर सेल्फ से सो, जैसे लिखा है यहाँ पे, मैंने एक लिख दिया एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, लिखा है सी हर सेल्फ से सो, सी हर सेल्फ से सो, उसने स्वयं से इतना कहा, उसने स्वयं से इतना कहा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो कर्ता ये क्या है, वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो इसके द्वारा स्वयं जो काम हुआ, जो उसने कहा, उसने स्वयं कहा। तो यहाँ पे जो बल दिया जा रहा है वो वाला जो वर्ड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इम्फैटिक प्रोनाउन। तो खैर आपको समझ में आ गया होगा कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। अब आइए हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक यही है। अब हम डालेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। पहले ये आप ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा, ऊपर मैं आप लिख कर दिखा रही हूं। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम के साथ सेल्फ्स लगेगा क्योंकि वो प्लूरल में है। देम, सेल्फ्स, योर सेल्फ, etc, हिमसेल्फ, ये सब जो भी आएगा ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। अब आइए चलते हैं, हमारा जो टॉपिक था उस पे आते हैं। तो अब देखिए क्या है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आपको पता चल रहा है कि प्रश्न सूचक सर्वनाम, यानी कि ऐसा वाक्य जो आएगा जिसमें क्या होगा, प्रश्न दिया गया होगा, क्वेश्चन पूछा गया होगा। जैसे कि वह कौन है,
तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी कौन सी शर्ट है, जो भी सारी चीजें हैं ये सब क्या आएगा, ये सब होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो आइए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिखेंगे हम a pronoun that used to ask a questions is called an इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए चलते हैं हम इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या होता है। इसकी हिंदी है कि वे सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वाक्य ऐसा आए जिसमें क्या हो, ऐसे वे सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से कि कैसे कौन सा वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से आएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आइए चलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में लिखा है बच्चों, लिखा है हु इज योर ब्रदर। हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारा भाई कौन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया है हु, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है कि हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। दूसरा है व्हिच इज योर शर्ट, व्हिच इज योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट मतलब तुम्हारी शर्ट किसकी है, यानी कि व्हिच इज योर शर्ट। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच इज योर शर्ट, यानी कि तुम्हारी शर्ट कौन सी है। तो यहाँ पे व्हिच जो शब्द आया है ये क्या है हमारा, ये हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वाक्य के आरंभ में ही क्वेश्चन वर्ड आता है। और क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से आते हैं, जैसे देख लीजिए, लिखा है हु, whom, which, whose, etc। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो हमारी कल पढ़ाई जाएगी। आप प्रोनाउन के इतने काइंड्स के बारे में अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से इसे नोट भी कर लीजिए, और जो काइंड्स बच गए हैं प्रोनाउन के वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाए जाएंगे।